निश्चितवानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान तनवीर चौधरी। आज जो हमारे मेहमान शख्सियत हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। चंद बातें हैं जो जिनकी क्लियरेंस होना बड़ा ज़रूरी थी और आम एज़ ए जर्नलिस्ट अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जहनों में आती हैं, जो आवाम की जहनों की अक्कास होती हैं, वही हम हमेशा सवालात करते हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह की। सर पहला सवाल ये है कि पिछले दिनों आपने देखा कि डिप्टी कमिश्नर साहब भी इसमें शामिल थे। मिनिस्टर साहब ने एक मोनूमेंट का इफ्तिताह किया शानदार चौक में, और अगर एक आम आदमी की बात करें तो वहाँ पे जो SOPs हैं उनके हवाले से सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो ज़ाहिर है कि डिस्ट्रिक्ट की सुपीरियर अथॉरिटी है, वो बात करते हैं। लेकिन वहाँ पे हमने देखा कि किसी किस्म की कोई SOPs के हवाले से कोई लाएअमल इख्तियार नहीं किया गया। एक बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर था आवाम का। उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये जो आपने जिस तरफ तवज्जो दिलाई है, इस हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फंक्शन है इसमें जब अरेंजमेंट्स किए जा रहे थे तो डिप्टी कमिश्नर साहब मेरे साथ राब्ते में थे, और वहाँ पर जो सीटिंग अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट में बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का और सैनिटाइज़र और ग्लव्स वगैरह की अरेंजमेंट, मास्क की अरेंजमेंट भी की गई थी। ये जो SOP की खिलाफ वर्जी आप कह लें, ये अनफॉर्चुनेटली बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जब कोई पब्लिक ज़्यादा आ जाती है, आपको भी पता है कि पब्लिक फिर इन SOPs पर अमल दरामद नहीं करती। तो वहाँ पर भी बेसिकली हुआ यही कि पब्लिक की तादाद व एक्सपेक्टेशन से इंक्रीज़ कर गई, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए वहाँ पर एक थोड़ा सा गैदरिंग सी नज़र आई। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि अरेंजमेंट्स ठीक थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज़ इन द पब्लिक जो है वो इस चीज़ का मौजब बने। सर मिनिस्टर साहब की तरफ से एक बयान भी जारी हुआ। हम जर्नलिस्ट भी वहाँ पे मौजूद थे और उनको कवर कर रहे थे उनके इवेंट को। वहाँ पे उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा जी कि जो जराइम की जो शरह जेलम में बढ़ रही है, हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्टली हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कत्ल हुए जो इससे पहले हम देखते आ रहे थे कि बड़ा बड़ा टाइम लगता था कातिल को ट्रेस करने में, गिरफ़्तार करने में। बेशक आजकल जिद्दत का दौर है और ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं आपके पास, लेकिन वो बड़ी कलील मुद्दत में आपने उन जराइम पेशा अनासर को ना सिर्फ गिरफ़्तार किया बल्कि एक वाज़ेह मैसेज भी गया कि जेलम की पोरीख जो है वो बड़ी मुस्तैदी के साथ ये काम कर रही है और जराइम को देख रही है। तो मिनिस्टर साहब की ज़ुबान से हमने एक फ़िक्रा निकलते हुए सुना। उन्होंने कहा जी कि ये जो जराइम बढ़ रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की नाअहली या इस तरह का कोई लफ्ज़ था। इस हवाले से आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? देखें, इसमें मैं थोड़ा सा तफसीली जवाब देना चाहूँगा। आजकल के दौर में जब भी हम क्राइम को डिस्कस करते हैं तो इसको स्टैंड अलोन बेसिस पर नहीं डिस्कस करना चाहिए। सही। इसमें क्राइम के रीज़न्स को स्टडी करना चाहिए, जिसमें आपको पता है कि क्रिमिनोलॉजी एक बड़ा डिटेल्ड सब्जेक्ट है जिसके ऊपर लाइट थ्रो करता है। क्राइम में इंक्रीज़ जो बात करते हैं उसमें सोशल इनजस्टिस जो हैं वो बड़ा किरदार अदा करते हैं, गुर्बत बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। इसके अलावा डिफरेंट सेंटिमेंट्स हैं जो बड़ा किरदार अदा करते हैं, जो कि किसी फ्रस्ट्रेशन का पहले मौजब बनते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन जो है दैन इट लीड्स टू अ क्राइम में, दैट मे बी अगेंस्ट पर्सन, दैट मे बी अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इस हवाले से अगर मैं आपको एग्जैक्ट फैक्चुअल पोजीशन बताता चलूँ, अगर हम तकाबली जायज़ा करें तो पिछले साल आज की तारीख तक 24 मर्डर हुए थे, जो कि इस साल 23 हुए हैं। तो एक -1 पे हम चल रहे हैं। इसी तरह लास्ट ईयर 3 डकैती की वारदात आज की तारीख तक हो चुकी थी, जो कि आज की तारीख तक इस साल में सिर्फ 1 हुई है। जहाँ तक हम रॉबरी की बात कर रहे हैं तो यस, उसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ देखने में आया है, लेकिन उसमें पुलिस के ऊपर सारा इल्ज़ाम जो है लगा देना वो दुरुस्त नहीं होगा। उसमें आप ये भी देखें कि लॉकडाउन के दौरान बेशुमार लोग बेरोज़गार हुए, और जिस तरह ही लॉकडाउन रिलीज़ हुआ तो ये वारदातों में इजाफा हुआ है। और ये सिर्फ इसको आप जेलम की हद तक महदूद इस स्टडी को नहीं कर सकते, आप इसको पूरे मुल्क में अगर पूरे मुल्क में एक देख लें तो डेफिनेटली बेशुमार ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हुए हैं, जो कि इस तरफ अब मरकूज़ उनकी तवज्जो हो गई है कि वो इस तरह के कोई रॉबरी या डकैती के मामला कर रहे हैं। जहाँ तक आपने ख़ुद जिक्र कर दिया कत्ल के मामला में, मैं आपको 5 केसेस गिनवा देता हूँ। थाना दीना में 2 मर्डर्स हुए, जिसमें एक बहुत मशहूर ख्वाजा सरा का मर्डर था, जो कि हमने 3 दिनों में ट्रेस कर लिया। इसी तरह एक खातून ने अपने खावंद को
कत्ल करके ख़ुदकुशी का ढोंग रचाया, वो हमने 24 घंटे के अंदर ट्रेस किया। 2 हफ्ता कबल थाना पिंड दादन खान में एक कत्ल हुआ जो कि हमने 4 घंटे के अंदर ट्रेस किया। इसी तरह 1 हफ्ता कबल थाना जलालपुर में एक मर्डर हुआ जिसमें जो कातिल था उसने मेरे दफ्तर में आकर गिरफ़्तारी दे दी। और आइसिंग ऑन द केक, अगर आपको याद हो, 25 फरवरी को एक बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ जिसमें एक लड़के ने जिसका नाम दादे था, उसने अपने सुतेले 4 बहन भाइयों और अपनी सुतेली माँ का मर्डर कर लिया। तो ये एक ही दिन में 5 कत्ल हुए जिसको हमने 24 घंटे के अंदर ट्रेस कर लिया। तो अल्लाह के फजल से क्राइम प्रिवेंशन भी डेफिनेटली पुलिस की ज़िम्मेदारी है, लेकिन डिटेक्शन की तरफ भी अगर आप देखें तो हमारी परसेंटेज बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब रॉबरीज़ के ऊपर आ जाते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि ईद से 2 रोज़ कबल आपने देखा कि एक सदर के एरिया में वारदात हुई जिसमें सोना वगैरह छीन लिया गया। वो गैंग हमने अल्लाह के फजल से ट्रेस कर लिया है। इसी तरह सुहावा में आपने देखा कि अभी रिसेंटली एक डकैत गैंग एक्टिव हुआ था जिसने 3 वारदातों का इंकशाफ किया है, वो भी ट्रेस हो गया है। इसी तरह सिविल लाइन में एक गैंग पकड़ा हुआ हमने, उसको जल्द ही हम इंशाल्लाह आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदऊ करेंगे। उन्होंने तकरीबन 6 वारदात का इंकशाफ किया जिसमें 4 पिछले साल के भी शामिल हैं। तो ये साथ साथ ट्रेसिंग का अमल जो है ये भी जारी व सारी है और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह ये जो 1-2 मुतहरिक गैंग हैं इनको भी जल्द ही कानून के गिरफ्त में ले आएंगे। सर ये बताइएगा कि हमें पता है कि पुलिस अपना काम अपने तय कर रही है और अगर कमांडर अच्छा हो तो पुलिस डेफिनेटली अच्छी होती है और उसकी कारकर्दगी भी पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो कत्ल आपने हमें गिनवाए बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बड़े कम और कलील वक्त में बहुत मुस्तैदी के साथ ये काम किया, इसकी हम आपकी तारीफ़ भी करते हैं। सर ये बताइएगा, एक तरफ आपको कोरोना जैसी मूजी वबा ने घेर रखा है और पुलिस जो है वो हॉस्पिटल्स में भी तैनात है और जहाँ से आपने बंदे लेके आने होते हैं घरों से वो भी बड़े मसाइल हैं, पाकिस्तान में बंदे छुप भी जाते हैं। उस हवाले से भी पुलिस का बड़ा किरदार है, फ्रंट लाइनर्स में है, डॉक्टर्स के साथ नफरी भी आपके पास बहुत कम है, शॉर्टेज है। तो इस हवाले से कैसे आप इन सारी चीज़ों को अरेंज करते हैं? आपका ये बहुत ही अहम सवाल आपने किया है। इसमें मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाना चाहता हूँ कि जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो हम क्राइम फाइटिंग कर रहे थे। हमारे लॉकडाउन में जो लॉकडाउन पॉइंट्स थे वहाँ पर हमने नफरी लगाई हुई थी। इसके अलावा जो SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए 13 QRFs और 13 उसके अलावा नाके चल रहे थे। इसके साथ साथ मुझे पोस्टल ऑफिस वालों ने रब्ता किया कि चूँकि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, हुकूमत ने पॉलिसी दी है कि जो पेंशन है वो घरों में डिलीवर की जाए, तो हमने पोस्टल ऑफिस वालों को भी सिक्योरिटी जो है वो मुहैया की। इसी तरह हमें आपको पता है कि मुख्तलिफ डेथ्स के वाक़यात हुए। जेलम शुरू के दिनों में टॉप के अजला में था जहाँ पर कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। उसमें आपको पता है कि ये जो आड़ा जसरोटा है, आरा बुढ़ार है, इसी तरह सुहावा में एक गाँव है जिसको हमें लॉकडाउन करना पड़ा। तो मुतअद्दिद लोकेशन हमारी लॉकडाउन रही, इसमें भी हमारी नफरी यूटिलाइज़ हुई। इतने वाइटल मामलात को इतने मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैनेज करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और इसको अगर मैं आपके पिछले सवाल के साथ अनेक्स कर दूं क्राइम के इजाफे के साथ, तो मैं समझता हूं कि हमें एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए कि हमारे बंदे भी पॉजिटिव हो रहे हैं और बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अभी भी मेरे बुखार में मुब्तला हैं लेकिन वो ड्यूटी पर मौजूद हैं। एज़ ऑफ नाउ वी स्पीक हमारा SHO सिविल लाइन जो है उसको भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है, वो भी इस वक्त घर में लील पड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे हम थानों को इस तरह विदाउट SHO भी चलाने पर मजबूर हैं क्योंकि मुतअद्दिद लोग जो हैं वो कोरोना से शिकार हो रहे हैं। तो ये बड़ी टफ़ किस्म की मैनेजमेंट है और मैं समझता हूँ कि ये साथ साथ एक लर्निंग प्रोसेस भी है कि मिनिमम पॉसिबल रिसोर्सेज में हम मैक्सिमम टास्क अचीव कर रहे हैं। और ये आपने बड़ी दुरुस्त बात की कि हम फ्रंट लाइन पे हैं। आपने देखा कि एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कि लोगों ने DH के ऊपर हमला कर दिया। अब वहाँ पर भी हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है और हमें बहुत से लोगों ने इसके ऊपर तनकीद का निशाना भी बनाया, लेकिन अल्लाह के फजल से उसमें भी आपने देखा कि हमने हमला करने वालों में से 10 लोगों को कानून की गिरफ्त में लाकर उनको चालान किया। अच्छा, एक सर बड़ा देरीना एक सवाल है, अवाम हमसे हमेशा करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि जैसे जब एक बंदा या एक इदारा एक अच्छा काम करता है और उसको अगर सराहा नहीं जाता तो मेरा ख्याल है उसके ख़िलाफ़ बातें भी नहीं करनी चाहिए। हमने देखा कि डॉक्टर्स जो हैं वो फ्रंट लाइनर हैं, वो बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। हमने देखा 1122 फ्रंट लाइन में शामिल है, मतलब आपकी जितनी भी फोर्सेस हैं वो फ्रंट लाइन में शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि
मुख्तलिफ़ किस्म की जो वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की जाती हैं, जो फेक वीडियोज़ हैं, जिसमें कोई डॉक्टर बन के तो वो कह रहा है कि फ़लाँ हॉस्पिटल से, और अपना वो नाम नहीं बता रहा जी। इस हवाले से जो 25D आपके पास जो कानून है, आप इन बंदों को ट्रेस क्यों नहीं करते? जो बंदा इस तरह की वीडियो फेक मैसेजेस जो है और इस तरह के फैलाता है ग्रुप्स में या सोशल मीडिया के ऊपर। देखें, इसके अंदर मैं आपको एजुकेट करना चाहूँगा कि जब भी कोई इंटरनेट से इस तरह की चीज़ फैलाई जाती है, कोई भी हुआ वो एक एप्लीकेशन हो या फेसबुक हो या फॉर दैट मैटर एनी अदर सोशल मीडिया हो, तो उस हवाले से ये जो हमारा लॉ है पाकिस्तान का, वो FIA को मैंडेट देता है कि वो इस तरह की जब भी कोई एक्टिविटी होगी तो वो जुरिस्डिक्शन जो है वो FIA की बन जाएगी। तो अगर पुलिस अगर इस डोमेन में एंटर हो भी जाए, कई दफ़ा ये देखने में आया, तो फिर वो डिफेंस काउंसिल उसको एजिटेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पर्चे डिस्चार्ज हो जाते हैं। इस वजह से ये मामला टोटली FIA के सुपुर्द होता है, और अगर हमारे पास कोई रिपोर्ट हो तो हम कंप्लेनेंट को इस हद तक ज़रूर फैसिलिटेट कर देते हैं कि उनकी दरख्वास्त हम FIA को एक स्पीडी प्रोसेस में भिजवा देते हैं। मतलब वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस नहीं हो सकती, वो साइबर क्राइम ही हो सकती। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा सर, हमने देखा कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर हमारे बिल्कुल साथ है, जेलम के बिल्कुल साथ लगता है, और बेशुमार आज़ाद कश्मीर की जो आवाम है वो जेलम में रिहाइश पजीर है, जेलम के जो लोग हैं वो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में रिहाइश पजीर हैं। वहाँ पे हमने देखा कि जराइम पेशा नासर जो हैं उनकी सरकोबी के लिए जो वहाँ के SSP साहब हैं, उन्होंने एक कानून जो है वो मुतारफ़ करवाया, जो पाकिस्तान में यही साइबर एक्ट जो है वो चल रहा है। उस हवाले से उन्होंने आवाम के साथ मशावरत की, और मशावरत के बाद एक चीज़ तय की गई कि अगर आप हमारा साथ दें तो हम इस जो मुख्तलिफ़ किस्म की लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इनकी सरकोबी के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो FIA का तो बिल्कुल दुरुस्त है कि वो सब्जेक्ट सारा FIA का है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास वसाइल नहीं है, वो इस्लामाबाद नहीं जा सकते, या उनके पास पैसे नहीं हैं, या इतने दूर जाने की वो सोचते नहीं हैं। तो कोई ऐसा उसके मुतबादल को कानून है कि जिसकी एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को दी जा सके, और उस हवाले से आप उसको परस्यू करें, या आप कोई एप्लीकेशन साइबर एक्ट वालों को लिखें? जी, इसमें यही मैंने आपको बताया कि अगर हम खुद भी, अगर हमारे पास इस तरह की कोई कंप्लेंट आ जाती है, जिस तरह आपने जिक्र किया कि कंप्लेनेंट खुद नहीं आना चाहता, हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है तो हम उसको FIA को खुद ब खुद भी रेफ़र कर देते हैं। हम एक लेटर FIA की मुतल्लिका अथॉरिटी को लिख देते हैं कि ये एक हमें कंप्लेंट मौसूल हुई है बज़रिया सोशल मीडिया, इसको आपके एंड पर प्रोसेस किया जाना ज़रूरी है। तो ये एक हमारी जो है बहुत फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन FIA की साइबर क्राइम विंग के साथ रहती है। उनके साथ टेलीफोनिक रब्ता भी रहता है, और अदरवाइज़ डॉक्यूमेंट्री जो हमारा रब्ता वो भी उनके साथ जारी सारी और डेली बेसिस पर रहता है। अच्छा सर, गुज़श्ता दिनों जो आपकी रावलपिंडी डिवीज़न के ऑफिसर हैं सोहेल ताजिक साहब, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और कुछ हमारे सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि हमें शायद बुलाया नहीं गया, लेकिन हमने ये भी देखा कि सहाफ़ी डोमेली के अंदर भी मौजूद थे। आपने सोहावा का दौरा किया, डोमेली का दौरा किया, उसके बाद आप पिंड दनहान में गए, वहाँ पे भी हमने सहाफ़ी देखे। तो उनका दौरा जो था वो किस लिहाज से था? बड़ा अहम सवाल आपने किया है। देखें, एक मेरा जहाँ पर भी मेरी पोस्टिंग होती है उस वाले से मेरी कोशिश होती है कि जो थाना है ये पुलिस की इकाई है, और इसमें थाने के अंदर फैसिलिटेशन को हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीडाइट करना चाहिए। तो जिन थानों का आपने जिक्र किया, थाना डुमेली, थाना जलालपुर, थाना लिल्ला, ये बहुत पुराने और तारीख़ी इमारतों में बने हुए हैं। तो जब मैं इस ज़िले में आया तो मैंने देखा कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा मखदूश थी। कई थानों की बिल्डिंग जो हैं उनमें से पानी जो है वो लीक करता था, बारक्स में कांस्टेबल नहीं रह सकते थे, गर्मियों में कोई कूलर का निज़ाम नहीं था, पीने का पानी नहीं था। तो फिर ये मैंने मिशन लिया कि इंशाल्लाह मैंने इन थानों की सूरत हाल को बेहतर करना है। तो ये तमाम तर थानों को हमने यकसर बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। आपको भी मैं दावत दूंगा कि आप कभी आप दोबारा इन थानों में जाकर विज़िट करें तो आपका दिल बड़ा खुश होगा कि मॉडर्न स्टैंडर्ड्स पर हमने इन थानों को बनाया है। इसमें SHO के रूम को बड़ा अच्छा बनाया गया, मुहर्रर के दफ्तर को हवादार बनाया गया है, उसके दीवारों को पैनलिंग की गई है, फॉल्स सीलिंग की गई है, और इसके साथ साथ इस बात का बड़ा ख़ास ख्याल रखा गया है कि इन इमारतों का जो तारीख़ी नक्शा है वो चेंज ना हो।
तो और बाकायदा इन सबको पेंट कर दिया गया दोबारा, ब्रांड न्यू बिल्डिंग का ये एक जो है वो मंजर पेश करते हैं। तो इस हवाले से आरपीओ साहब इन सबको एक विज़िट करने आए थे, इनको देखने आए थे और ही वॉज़ वेरी हैप्पी। और उन्होंने भी इस चीज़ का अदा किया कि ये हमारा बीइंग कमांडर्स बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम थाने की फैसिलिटेशन और उसके वेलफेयर का ख्याल रखें। तो अभी हमने रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट इन तमाम थानों में लगाया है। तमाम थानों में जेलम के रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगा दिए गए हैं, जिनको ये पंजाब हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से वेरीफाई करवाया गया है। उसके साथ साथ तमाम थानों को पेंट किया गया है, तमाम थानों में एयर कूलर लगाए गए हैं, बैरक्स में मुहर्रों को स्टेशनरी जो है वो प्रोवाइड की गई। आपको पता अक्सर ये भी शिकायत आती है कि मुहर्रों ने किसी से कोई पेन पेंसिल या कोई कागज़ की डिमांड की है, तो इंशाल्लाह ऐसी भी कोई बात आपके सामने नहीं आएगी। जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि कुछ साफ़ी भाइयों ने गिला किया कि उन्हें नहीं मदऊ किया गया, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जितने भी तहसील लेवल पे जो हमारे साफ़ी थे, मेरी उनसे ख़ुद पर्सनली बात हुई और मैंने उनको थानों में तकसीम कर दिया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप सारे आएंगे तो SOPs की खिलाफ वर्जी होगी, जिस पे उन्होंने ख़ुद एग्री किया कि ये बहुत अच्छी बात है, हम अपने बाकी साथियों के बिहाफ पर फुटेजेस बना लेंगे और फिर वो उनके साथ शेयर कर लेंगे। तो सारा थाना स्वाबा में मैंने 3 साफ़ियों को बुलाया था, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पर 6 आ गए, बाकी 3 भी आ गए। और वो मौका ऐसा था कि उस वक़्त उनको कहना मुनासिब नहीं था, बिल्कुल RPO साहब आ चुके थे। तो सिर्फ थाना स्वाबा में थोड़ा सा ज़्यादा आ गए, थाना डुमेली में सिर्फ 2 आए थे। इसी तरह जलालपुर, पिंड दादन खान और लिल्ला में भी 2-2 साफ़ी आए। तो इस तरह मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया कि SOPs की खिलाफ वर्जी भी ना हो और आप सबकी कवरेज भी हो जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा, थानों को रेनोवेट किया आपने, सहूलतें दी पुलिस को, और अब देखते हैं वाकई इस थाने में भी जब हम आया करते थे दीना थाने में तो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन थी, और आज ये मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैं इंग्लैंड के किसी थाने में हूँ जी। तो वो तो सिचुएशन बड़ी अच्छी है। ये बताइएगा सर, जो मुहर्रर हैं, जो तफ्तीशी अफसरान हैं, उनकी ट्रेनिंग के सेशंस भी हो रहे हैं इखलाकियात के हवाले से, लोगों का जो एक डर है थाने के हवाले से, वो भी आप समझते हैं कि कम हो रहा है? जी बिल्कुल, बड़ी अहम आपने बात की है। इस हवाले से हम इनको बाकायदा ट्रेनिंग देते रहते हैं। जो हमारे तफ्तीशी हैं, इनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें हमारे प्रोसिक्यूटर साहिबान आते हैं, जजेस आते हैं और वो बकाए इनको तफ्तीश के अमूर के हवाले से ट्रेनिंग देते हैं। इखलाकियात के ऊपर हम जो अफसरान बाला हैं, हम खुद भी इनको ट्रेन करते हैं। और बेसिकली जो पुलिस का अच्छा या बुरा एक तासुर लिया जाता है, वो जो आपकी थाने में डीलिंग होती है उससे ही लिया जाता है, जिसको हम अक्सर थाने का कल्चर का भी नाम देते हैं। तो ये जो मेरी एक काविश थी थानों को बेहतर करने की, ये भी बेसिकली इसका मौजब यही था कि हम जो है ये जो पुलिस का रवैया इसको मस्बत करें। और उसमें साइकोलॉजी पीछे ये थी कि जब हम अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे तो डेफ़िनेटली मुलाज़िम बेहतर फील करेंगे और उनके रवैये में मस्बत तब्दीली इंशाल्लाह आपको नज़र आएगी। आपने शायद नोट किया हो कि मेरे रिपीटेडली अवार्ड देने से पुलिस का मोरल जो है वो बड़ा बुलंद है, और पब्लिक में भी ये चीज़ गई है कि जी पुलिस ने अपना मोरल और अपनी जो इखलाकियत है उसमें बड़ी पॉजिटिव तब्दीली लेकर आई है। बहुत शुक्रिया सर। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर पिंड दादड़ खान रेंज की बात, सर्कल की बात करें तो वहाँ पे भी DSP मौजूद हैं जी। स्वाबा की बात करें, स्वाबा भी तहसील है ज़िला जेलम की, वहाँ पे भी DSP मौजूद है। दीना की बात करते हैं तो दीना में कुछ भी नहीं अवेलेबल, DSP भी नहीं अवेलेबल, ना कोई तहसील कोर्ट्स हैं, चले वो आपके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, लेकिन DSP अवेलेबिलिटी हो जाएगी या इस तरह का कोई ज़रूरत नहीं है दीना में? देखें, वैसे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मेरा ये पर्सनल कमेंट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स अगर छोटे हों तो उनकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो जाती है, उसमें रिसोर्सेज की जो ट्रिकलिंग टुवर्ड्स दी डाउनवर्ड लेवल है वो बेहतर हो जाती है। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि यहाँ पर अगर सदर जो सर्कल है इसको मज़ीद डिवाइड कर दिया जाए तो इसके क्राइम में भी खातिर ख्वाह फ़र्क आएगा, DSP के ऊपर जो वर्कलोड है वो भी कम हो जाएगा और इस तरह चीज़ें मैनेज करना आसान हो जाती हैं। जिस तरह आपको पता है कि जो आवाम है उसको भी अगर DSP सदर के दफ्तर जाना पड़े तो एक पूरे दिन की सॉर्ट ऑफ एक एक्सरसाइज होती है, उन्हें तकरीबन 5-6 घंटे सर्व करने पड़ते हैं इस मकसद के लिए। तो अगर एक DSP या SDPO दीना थाने में मुकीम हो तो मैं समझता हूँ कि थाना दीना और मंगला के जो इंतज़ामात हैं, जो लोकल मामलात हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से और वेल इन टाइम मैनेज हो सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में ऐसा मुमकिन हो सकेगा? जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं प्रपोज़ल बना के भी गवर्नमेंट को भेज देता हूँ। आपको पता है कि ये गवर्नमेंट लेवल पे डिसीजन प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन मैं प्रपोज़ल बना के भेज देता हूँ। इंशाल्लाह जो प्रपोज़ल इधर से जाती है उसके ऊपर एक पूरी एक
स्टडी होती है और उस स्टडी के बेस पे फिर डिसीजन लिया जाता है। तो आई एम होपफुल कि अ फ्यू मंथ्स डाउन द रोड दिस डिसीजन विल बी टेकन। थैंक यू वेरी मच इंडीड, बहुत Thank you. शुक्रिया जी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक साहब हमारे साथ थे, बड़ी अच्छी बातें हमारी रही, डिस्कशन थी, अवामी सवालात थे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी भी प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।